चौधरी जावेद साहब का एक कलम है शोहदाए आटा के नाम पे। इस दफ़ा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और पंजाब में जो मुफ्त आटा तकसीम किया है, उसमें जो लोग शहीद हो गए हैं, जो ज़ख्म हो गए, उनके बारे में उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कलम लिखा हुआ है। ज़ोहरा माई और कुंदन माई दोनों कज़न थी और ये बस्ती आरिफ में रहती थी। और ये बस्ती आरिफ कहाँ है? ये जोतोई के मज़ाफ़ात में है और इस बस्ती में सिर्फ़ गरीब रहते हैं। कितने गरीब? इतने गरीब कि ये सिर्फ आटे के एक थैले के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। और कुंदन माई और ज़ोहरा माई भी ऐसी ही थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पंजाब और इस्लामाबाद में मुफ्त आटा देना शुरू किया। अब सवाल यह है कि यह स्कीम सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद तक क्यों महदूद है? शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब को 45 मुशीरों में से किसी ने यह इतला दी हो कि सिंध और बलूचिस्तान में लोग आटा नहीं खाते, वहाँ सिर्फ केक खाए जाते हैं। चुनांचे ये स्कीम सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद तक महदूद कर दी गई। और यह भी मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद को सिर्फ इस्लामाबाद और पंजाब का वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं और उन्होंने बाकी मुल्क को आज़ाद ममलिकत समझ लिया हो। बहरहाल हम ज़ोहरा माई और कुंदन माई की तरफ वापस आते हैं। ये दोनों भी हफ्ता 25 मार्च को मुफ्त आटा लेने के लिए तहसील जोतोई के आटे पॉइंट पर पहुंच गई। लाइन लंबी थी और आटे के थैले कम थे, चुनांचे लोगों में भगदड़ मच गई। ये दोनों ज़मीन पर गिर गई और आटे के उम्मीदवार उनके ऊपर से गुजरते चले गए और ये दोनों उनके पाँव तले कुचलती गई। उन्हें वक्ती तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ज़ोहरा माई उस वक्त तक इंसान कहाँ रही थी, वो कीमा बनकर दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ताहम डॉक्टर्स ने कुंदन माई को बचा लिया, लेकिन ये बचना भी क्या बचना था। ये आधी रह चुकी है और उसका आधा वजूद आटे के मैदान का रिज़्क बन चुका था। और यह वाक़या कहाँ पेश आया? यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पेश आया। वो मुल्क जो पाक भी है, जमहूरिया भी है, इस्लामी भी। लिहाजा मैं अगर ज़ोहरा माई को शहीद आटा कहूँ तो यह बात गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस्लामी मुल्कों में मरने वाले खुद ब खुद शहीद हो जाते हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि ज़ोहरा माई बगदाद में शहीद होने वाली पहली खातून नहीं। ऐसे मतलब कई वाक़यात हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि ऐसे कई वाक़यात हैं, मतलब कुछ ही दिनों में इतने सारे वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें से वो कुछ शहरों के नाम भी मतलब ले लेते हैं। कहते हैं कि बहवल नगर, मंचनाबाद, उसके बाद दीपालपुर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, कोटद्दू है, तौनसा है, चार सद्दा है, जिसमें से मर्दान भी है। मर्दान में भी मतलब भगदड़ मच गई थी और दर्जनों लोग मतलब ज़ख्मी हो गए थे। पेशावर में हुजूम ने फ्लावर मिल का गेट तोड़ दिया। यहाँ तो लोगों ने हद ही कर दिया, फ्लावर मिल का गेट तोड़ दिया उन्होंने। फैसलाबाद में मतलब 74 बरस का जो एक बुज़ुर्ग लाइन में खड़े थे, वो भी उधर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। 3 ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हो गई। कसूर के हॉकी ग्राउंड ने पूरे मुल्क को पीछे छोड़ दिया। पुलिस ने भूख से मारे लोगों पर लाठी तक भी चार्ज किया। अब लोग मजबूर हैं, पुलिस को इस किस्म का मतलब रवैया नहीं दिखाना चाहिए था। कोटद्दू में मतलब आटे के लाइन में खड़ी खातून अपनी बारी से पहले ही हार्ट अटैक से चल बसी। मुल्तान में भी एक बुज़ुर्ग कतार में खड़ा खड़ा फौत हो गया। खैरपुर, पतौकी खान और खानपुर मुजाहरे हुए, आटे के लिए लड़ाइयाँ भी हुई। पहली हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में गुर्बत इस सतह तक पहुंच चुकी है कि लोग आटे की थैली के लिए मतलब अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लिहाजा आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे लोग आटे का थैला लेने के लिए अभी कतार में नहीं रह सकते, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते और अपने जैसे दूसरे गरीबों का एहसास नहीं कर सकते। और ये अलमियों के शिकार कौम के लिए कितना बड़ा मसला है। और हमारी ब्यूरोक्रेटिक और सरकारी निज़ाम में इतनी भी अहलियत नहीं रही कि ये इज़्ज़त और डिसिप्लिन के साथ आटा ही तकसीम कर सकें। क्या कौमें ऐसे बनती हैं? क्या मुल्क इस तरह चलाए जाते हैं?